नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। झारखंड डीएलएड की इस अगली कक्षा में हम आज पढ़ेंगे फाउंडेशन 4 के शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं तकनीक मूल्यांकन। इसमें हम लोग जनसंचार माध्यम और शिक्षा में इनकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे। जनसंचार जनसंचार मतलब मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन कहा जाए तो मतलब जिस माध्यम से हम यानी लोग एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने का कार्य करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए पहले हम जो प्रारूप बनाएंगे उस प्रारूप में उन बातों का वर्णन करेंगे कि जिन जिन से संबंधित हम उत्तर में व्याख्या करने वाले हैं। जैसे जनसंचार माध्यम का अर्थ एवं परिभाषा या परिचय। दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में जनसंचार माध्यम का महत्व, भारतीय जनसंचार संस्थान, और अंत में जनसंचार माध्यमों का उपयोग। जनसंचार माध्यम का अर्थ एवं परिचय देते हैं। जनसंचार माध्यम का अर्थ एवं परिचय देते हैं तो इसमें हम बताएंगे कि संचार व्यवस्था वह प्रक्रिया है, संचार व्यवस्था या नहीं होगा वह होगा, संचार व्यवस्था वह प्रक्रिया है जिससे आदेश, सूचनाएं, विचार, प्रश्न, स्पष्टीकरण आदि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं। यानी कि कुछ भी संदेश हो, कुछ भी बात हो, कुछ भी चीज़ें हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संचार मानवीय संसाधनों के बीच होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया है। तुम समझे? संचार का अर्थ हुआ संप्रेषण अर्थात भेजना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। इसके अनेक साधन है जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि। जब इन साधनों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है तो इन्हें शिक्षा के साधन कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा के साधन। इन साधनों के उपयोग से शिक्षा से जुड़े विभिन्न उद्देश्यों या शैक्षिक कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। जैसे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल पहुंचाने के कार्य को इन साधनों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। यानी कि कहा जाए तो मास कम्युनिकेशन का सबसे पहला उद्देश्य है सबके लिए शिक्षा, इस उद्देश्य को पूरा करना। शिक्षा के क्षेत्र में जनसंचार माध्यम का महत्व क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में जनसंचार माध्यम के भी कुछ महत्व हैं, बहुत सारे महत्व हैं। जैसे जनसंचार माध्यम से सब तक शिक्षा पहुंचाकर संविधान की धारा 45 के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। धारा 45 यानी अनुच्छेद 45 क्या कहती है कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। सामाजिक दृष्टि से जन सामान्य में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की जा सकती है। दिन प्रतिदिन की देश विदेश की घटनाओं से उन जन सामान्य को अवगत कराया जा सकता है जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित होगी। देश के विभिन्न भागों की संस्कृति के संरक्षण व उनके संवर्धन में भी सहायक है। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी सहायक है। तो ये सब तो थे जनसंचार माध्यम का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इसके संबंध में कुछ कहा है। क्या कहा है? आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी से यह संभव हो गया है कि पहले की दशा विधियों में शिक्षा को जिन अवस्थाओं और कर्मों से गुजरना पड़ता था और उनमें से कईयों को लांघकर आगे बढ़ा जाए। मतलब कि पहले जो स्थितियां थीं, जिस हालात में शिक्षा जनता को प्रदान की जाती थी, जितना कष्ट होता था, जितना परेशानी होता था, उन सब को पार करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर एक को शिक्षा देने का साधन हमारे पास मौजूद हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी से देश और काल के बंधनों पर काबू पाना संभव हो गया है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी जानकारी के लिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए
और कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता और अस्थायी मूल्यों से के संस्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये सारे कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के हैं। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा में इसका प्रयोग होगा। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार कहा गया है कि आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, इसका प्रयोग हम लोग औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्तरों पर करेंगे। भारतीय जनसंचार संस्थान के संबंध में थोड़ा जान लेते हैं कि भारतीय जनसंचार संस्थान की स्थापना 17 अगस्त 1965 को की गई, जिसे संचार शिक्षण प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में जाना जाता है। भारतीय शिक्षा संस्थान जनसंचार संस्थान ये एक सरकारी संस्थान है जहां पर जनसंचार माध्यम की शिक्षा दी जाती है और इसकी स्थापना 17 अगस्त 1965 को की गई। इससे भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही तरक्की हुई। इसके अंतर्गत कोर्स जो चलाए जाते हैं कौन कौन से? पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों स्तरों पर। रेडियो व टीवी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों स्तरों पर। विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों स्तरों पर। जनसंचार माध्यमों का उपयोग या उपयोगिता देख लेते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देने हेतु किस लिए किया जाता है? विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देने हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने के लिए, कठिन अवधारणाओं को सरल एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए, पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए, सिद्धांतों को व्यवहारिकता से जोड़ने के लिए, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए, पृष्ठभूमि तैयार करने हेतु, जिज्ञासा, सृजनात्मकता, कल्पना शक्ति आदि को जागृत करने के लिए और साक्षरता के संदेश को व्यक्त करने के लिए नियमित रूप से मुख्य क्षेत्रों में लघु संदेश प्रसारित करने के लिए। तो इन सब के लिए जो है ना, हम जनसंचार माध्यम के उपयोग करते हैं। शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर हम अगर कहें तो साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए जनसंचार माध्यमों का प्रयोग होता है। जो शिक्षा नीति 1986 थी उसी की कार्य योजना 1992 उसके अनुसार कहा गया है कि शैक्षिक प्रयोजन के लिए समर्पित शैक्षिक दूरदर्शन चैनल और रेडियो प्रसारण के लिए पर्याप्त समय दिए जाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रसारण केंद्र बढ़ाए जाएं जो गैर औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करें। इसलिए भारत में एक समर्पित शैक्षिक चैनल की तत्काल आवश्यकता है। तो यह जो है शैक्षिक कार्य योजना 1992 के द्वारा कही गई है। तो आज हमने देखा फाउंडेशन 4 के टॉपिक जनसंचार माध्यम एवं शिक्षा जगत में इनकी उपयोगिता। अगले वीडियो में हम किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।